हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को देखो। हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे कि जैसे बच्चों का रिजल्ट आया है एनईपी का, तो कौन बच्चे फेल हैं, कौन बच्चे पास है, कितने नंबर पे ठीक है जो है बैक है, और कितने कम नंबर पे बैक नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, कौन बच्चा पास है, कौन फेल है, और ठीक है किसके रिजल्ट पे नॉट प्रमोटेड है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। कितने मार्क्स मिनिमम आने चाहिए, और कौन बच्चा क्लियर पास है। सारी कंडीशन एनईपी की जितनी भी कंडीशन है सारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। और मेरा ये विश्वास है इस वीडियो में कि आप लोगों को 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगी। शायद इस वीडियो को देखने के बाद जितने पॉइंट इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, शायद आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने को की जरूरत भी ना पड़े और आप 100% सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, जितने भी बच्चों के रिजल्ट आए हैं, काफ़ी बच्चे परेशान हैं, तो उन सब के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। और आप लोगों के पहले मैंने नोट्स बनाए ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आउटपुट दिया जा सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिक्कत है कि कुछ बच्चों के जो रिजल्ट है उन पर लिखा आ रहा है फेल बट प्रमोटेड। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिस पे लिखा है पास एंड प्रमोटेड। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिस पे लिखा हुआ है खाली प्रमोटेड, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिस पे लिखा है नॉट प्रमोटेड। ये एक के साथ नहीं है, काफ़ी बच्चों के साथ है। और किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में लिखा हुआ है, किसी के सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट पे लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बिल्कुल किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कॉलेज में किसी टीचर से या कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल एकदम सॉलिड कंटेंट मिलेगा और आपकी समझ में भी आएगा कि किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। देखिए अभी काफ़ी कॉलेज वालों को भी क्लियर नहीं है कि किस तरह से रिजल्ट बताना है, लेकिन आप लोग ठीक है अपने से एकदम से समझ जाओगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या एनईपी का रूल है। देखो आपको यहाँ से समझिए, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिर्फ ये बताया कि आपके रिजल्ट पे इन चार में से कोई एक बात लिखी हुई हो सकती है। ठीक है, पहली बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद चलते देखिए फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपका थर्ड सेमेस्टर, और ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर। मैं सिर्फ और सिर्फ विषम सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ऑड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। देखो जैसे कि पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, तो जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो किसी एक पेपर में भी अनुत्तीर्ण, अनुपस्थित और अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, UFM है। फिर समझिएगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, चलिए जी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, मैं किसी भी एक पेपर में या तो फेल हूँ, या मेरी एब्सेंट है, या मैं नकल करते हुए पकड़ा गया। इन तीनों में से कोई भी बात है, तो परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको फेल बट प्रमोटेड। ठीक है, यदि आप ना तो अनुत्तीर्ण है, फेल भी नहीं है, अब्सेंट भी नहीं है, नकल करते हुए भी नहीं पकड़े गए, ठीक है, तो क्या होगा, यदि सभी पेपर में पास हैं तो आपके रिजल्ट पे आपको लिखा मिलेगा पास एंड प्रमोटेड। ठीक है, ये सारे क्लियर है पॉइंट। देखो दो पॉइंट बताए गए हैं कि बच्चा एक पेपर में भी अगर फेल होगा तो उसके रिजल्ट पे फेल बट प्रमोटेड लिखा रहेगा, और अगर बच्चा सभी पेपर में पास होगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो क्या होगा, पास एंड प्रमोटेड लिखा हुआ मिलेगा। चलिए जी, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा आगे रूल। देखो ये क्या है, अब आ जाओ सेकंड सेमेस्टर में। ये तो थी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है, आप थर्ड में तो हो नहीं अभी और फिफ्थ में नहीं हो, यही रूल एप्लीकेबल होंगे आगे चल के भी। अभी आप सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए समझिए, और अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप इन बातों को लिख लो। जब आप लिख लोगे, कहीं कहीं बार देखोगे, तो 100% आप भी समझ जाओगे कि मैं इस वीडियो के अंदर आपसे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में दो बातें हो सकती हैं, या तो फेल बट प्रमोटेड होगा और पास एंड प्रमोटेड होगा। ठीक है, फेल कब होगा, जब एक भी पेपर में, किसी एक भी पेपर में अगर फेल होगा तो उसकी मार्कशीट पे फेल बट प्रमोटेड लिखा रहेगा, और अगर सभी पेपर में पास है तो पास एंड प्रमोटेड लिखा रहेगा। अब आओ सेकंड सेमेस्टर में। जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, या जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, अगले वर्ष, तो अगले वर्ष का मतलब है सेकंड ईयर। ठीक है, सेकंड ईयर में कौन बच्चे जाएंगे,
अगले वर्ष प्रमोट किया जाएगा। किन बच्चों को? नियम के अनुसार, ठीक है, कुछ नियम है, नियम के अनुसार सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। अब जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा उस पर दो बातें लिखी हुई हो सकती हैं। जो आपकी ग्रेड शीट मीन्स आपका जो रिजल्ट है उस पर लिखा हुआ आएगा। देखिए फिर दोबारा से सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उस पर या तो लिखा रहेगा प्रमोटेड या लिखा रहेगा नॉट प्रमोटेड, ठीक है, अंकित किया जाएगा। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब मुझे समझना है ये वाली बात कि वो नियम कौन से हैं, जिनके नियम अगर मैं वो नियम क्लियर कर दूं जिससे कि मैं थर्ड सेमेस्टर और सेकंड ईयर में चला जाऊं, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में दो ही रिजल्ट आएंगे, प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड। अब देखो कौन बच्चे प्रमोटेड होंगे। चलिए देखिए यहाँ से समझिए, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, ठीक है, कौन बच्चे प्रमोट होंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है, फर्स्ट सेमेस्टर और ये आपका सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। बहुत मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने से फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। देखिए जैसे बहुत आराम से समझिएगा, कूल माइंड से, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है जी, एक सेमेस्टर है, सेमेस्टर फर्स्ट। उसके अंदर आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? मेजर है, स्किल डेवलपमेंट है, को कैरिकुलम है, ठीक है। हो सकता है माइनर हो सकता है माइनर ना हो, मैंने दोनों बातें ली हैं। देखिए जो मेजर है, मेजर में आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3। अब जो मेजर सब्जेक्ट है एक पेपर का, ठीक है, एक पेपर का आपको कितना क्रेडिट मिलेगा? 6, ठीक है। कितने क्रेडिट मिलेंगे? जो आपका मेजर पेपर है एक पेपर के 6 क्रेडिट, दूसरे वाले के भी 6 क्रेडिट और तीसरे वाले के भी 6 क्रेडिट। और जो स्किल डेवलपमेंट है उसके मिलेंगे आपको 3 क्रेडिट, ठीक है। हम और जो को कैरिकुलम है उसका कोई भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। और जो माइनर है, मैं इस वीडियो के अंदर ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर नहीं है, तो इन्हें टोटल कर लो आप। टोटल हो गए 21, ठीक है भाई, टोटल कितने हो गए? 21। ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर में आ जाओ, मेजर सब्जेक्ट है 3, 1 2 3, क्रेडिट हो गए 6 6 और 6। स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, 3। को कैरिकुलम का कोई भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। माइनर के हो गए 4, टोटल कर लिए कितने हो गए? 25। फर्स्ट सेमेस्टर में 21, दूसरे में 25। अब थोड़ा सा एक बात और समझिए, अगर आपका ये माइनर इधर है तो इधर 25 हो जाएंगे और इधर के 21 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि जी नहीं मेरे पास तो 6 क्रेडिट नहीं है, मेरे पास तो जो है मेरे पास तो 4 है और प्लस 2 है, ऐसे है। अरे भाई टोटल है तो तेरे पास 6 ही, ठीक है, थ्योरी है और प्रैक्टिकल है। देखो जिन बच्चों के पास, जैसे बीएससी के कुछ बच्चे हैं तो बीएससी वालों के पास, बीए वालों के पास क्या है कि जो पेपर प्रैक्टिकल वाले हैं क्रेडिट आपको 6 मिलेंगे, बस वो डिवाइड कर दिए 4 और 2 में। 4 में कह दिया भाई थ्योरी है और 2 मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल के। कुछ बच्चों की मार्कशीट में ऐसा हो सकता है कि जो क्रेडिट हैं 6 ना हो, ऐसे हो सकता है 4 2, इसके सामने थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल के, ठीक है। इसमें भी ऐसे हो सकता है 4 2, तो जो 4 है ये अपना, जो 4 है ये अपना थ्योरी है और 2 अपना प्रैक्टिकल है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बच्चा किसी भी क्लास का हो, बीए का हो, बीकॉम का हो, बीएससी का हो, क्रेडिट सबको ऐसे ही मिलेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे ही मिलेंगे और सेकंड में भी, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 4 और 2 उन लोगों के लिए है जिनके पास प्रैक्टिकल है, मिलेंगे टोटल 6 ही, ठीक है। चलिए जी, ये सब इतना क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए ये आपका 21 है, ये 25 क्रेडिट है, दोनों को प्लस कर लिया आपने, कितना हो गया? 46, ठीक है, 46 हो गया आपका टोटल। उसके बाद अगले वर्ष में प्रमोशन, सेकंड ईयर में कौन बच्चा जाएगा? सेकंड ईयर में वो बच्चा जाएगा जो 3 शर्तों को, ठीक है, कितनी शर्तें हैं? 3,
जो 3 शर्तों को पूरा करेगा वही बच्चा सेकेंड ईयर में जाएगा, मीन्स थर्ड सेमेस्टर में जाएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि जो ये आपके 46 क्रेडिट है, कितने क्रेडिट हैं? 46 क्रेडिट में से, ठीक है, आपके पास 50% क्रेडिट होने चाहिए। 50% क्रेडिट कैसे निकाल लेंगे आप लोग? 46 का 50% 23 क्रेडिट, ठीक है। आपके पास कितने होने चाहिए? पहली शर्त 23 क्रेडिट। अब आप 23 क्रेडिट कैसे गिनेंगे? देखो ऐसे गिन लेना 23 क्रेडिट कि कोई बच्चा इसमें फेल है, ठीक है, इसमें भी फेल है, तो भाई इसमें तो पास है, 6 ये हो गए, 3 ये हो गए, 9, ठीक है, और इधर से कुछ मिल गया उसे, ये सब में पास है। तो सपोज करो उसके जो क्रेडिट हैं वो 23 से ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि दोनों सेमेस्टर को मिला के 46 में से मुझे 50% क्रेडिट चाह रहे हैं, 23 क्रेडिट, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे अपने क्रेडिट, आपको जो क्रेडिट है वो फेल वाले के सामने नहीं गिनने, ठीक है। मैं आपको एक बार मार्कशीट दिखा दूं, कभी आप लोग गलत कर दें, ठीक है। देखो अब ये जैसे 6 क्रेडिट है, ये तो पास है, ठीक है, इसे पी क्रेडिट मिला हुआ है, ग्रेड वगैरह मिला हुआ है। लेकिन कोई बच्चा कहने लगे कि जी मैं यहाँ पे फेल हूँ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ग्रेड में? यहाँ पे लिखा हुआ है एफ। एफ का मीनिंग है वो फेल है, ठीक है। जब वो फेल है और यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, तो ये उसे क्रेडिट कहाँ मिल गए? तो दिखाए तो हुए हैं, सिर्फ दिखाए गए हैं, ये क्रेडिट आपको नहीं मिले, ठीक है। देखो 24 नंबर हैं, यहाँ पे आपको कम से कम एक्सटर्नल में 25 नंबर चाहिए थे, तो ये बच्चा क्या है? फेल है इस पेपर के अंदर, ठीक है। इसमें ये एब्सेंट है। यहाँ पे भले ही जो टोटल क्रेडिट है 21 दिखा रखे हों, ठीक है, ये 21 क्रेडिट नहीं है, आपको ऐसे काउंट करने पड़ेंगे क्रेडिट, ठीक है। जैसे ही इसमें भी फेल है, इसमें कितने नंबर आए हैं इसके? इसमें नंबर आए हैं 11, ठीक है। तो ये क्रेडिट आप नहीं ऐड करेंगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो जिसमें आप क्लियर पास हैं, जैसे ये 6, इसे मैं काउंट करूँगा और इस 2 को काउंट करूँगा, ठीक है, और मैं इसे काउंट करूँगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, इस तरह से काउंट करेंगे। जो फेल वाले हैं, जहाँ पे भी एफ है या एब्सेंट है, ठीक है, आप उस क्रेडिट को ऐड मत करना, ठीक है। तो इसके बन रहे हैं देखो 6 और भाई 2, 6 और 2 8 और 3 11 क्रेडिट बन रहे हैं, ठीक है। और इसके 6 तो ये हो गए हैं, 6 और 4 10 क्रेडिट में ये बच्चा फेल है। तो इस तरह से आप लोग अपने जो क्रेडिट हैं वो देख लेना। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, कौन सा सेमेस्टर है? सेमेस्टर फर्स्ट, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, क्या है? मेजर सब्जेक्ट। और सेकंड सेमेस्टर सिर्फ मेजर सब्जेक्ट लेने हैं। अब देखो जो मेजर सब्जेक्ट हैं 3 है, एक मेजर सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का, तो टोटल कितने हो गए? 18। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर भी ऐसी है, 3 मेजर हैं, एक क्रेडिट कितने का? 6 का, तो कितने हो गए टोटल? 18 18 18 36 क्रेडिट हो गए, ठीक है, मेजर मिला के, पहले सेमेस्टर के भी और दूसरे मिला के 6 सब्जेक्ट हो गए हैं, एक 6 का है, तो 36 हो गए। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि जो मेजर विषय हैं कम से कम 18 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों में पास हो। अब ये कह रहा है कि आप फर्स्ट को भी देखेंगे और सेकंड सेमेस्टर 2 मार्कशीट एक साथ देखेंगे। ये देखो, ये सपोज करो किसी बच्चे की मार्कशीट है, ठीक है, तो इसमें कैसे देखना है कि जो ये मेजर सब्जेक्ट हैं, ये वाले, ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। तो आप जहाँ पे फेल लिखा हुआ, जिसके सामने क्या लिखा हुआ है एफ, उसे तो छोड़ देना। सपोज करो ये बच्चा यहाँ पे फेल है और ये बच्चा एक यहाँ पे फेल कर दे रहा हूँ मैं से, ठीक है। अब देखो इसके क्रेडिट गिनो, इधर से 6 और 6 12 और 6 6 12 12 24 क्रेडिट हो गए,
ठीक है, इसके हो गए क्रेडिट कितने 24। और यूनिवर्सिटी एनईपी क्या कह रही है, एनईपी का रूल कह रहा है कि इसके पास तो सिर्फ 18 होने चाहिए तब भी काम चलेगा। ठीक है, तो इस बच्चे ने दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो मेजर सब्जेक्ट हैं 18-18 के, उसमें से दोनों को मिला के 36 में से 50% 18 क्रेडिट होने चाहिए। चलो जी, इसके पास 18 क्रेडिट हो गए। अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, तीसरी कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन है ये, तीसरी कंडीशन। अब जो तीसरी कंडीशन है हमारी, ठीक है, तीसरी कंडीशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीसरी कंडीशन ये कह रही है कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों को मिला के नहीं देखना, ठीक है, अलग अलग देखना है। 18 से अधिक क्रेडिट के प्रश्न पत्रों में फेल ना हो। देखो फिर समझो, इसने क्या कहा कि किसी बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसमें 18 से अधिक क्रेडिट के प्रश्न पत्रों में फेल ना हो। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट पे। ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, ठीक है, मैं इसी बच्चे का ले लेता हूँ। ये लो जी, ये आपके सामने एक बच्चे का रिजल्ट है। तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें ये कहा कि आपको यहाँ पे 18 क्रेडिट होने चाहिए, 6 और देखो 6 तो ये हो गए हैं, और 6 और 2 8 और 3 11, ठीक है, इसके क्रेडिट बन रहे हैं 11 क्रेडिट बन गए। ठीक है, फर्स्ट चलिए, अगर 11 क्रेडिट हैं, ठीक है, कितने क्रेडिट हैं 11, तो भाई ये एक्स है, ठीक है, क्या है एक्स है। दोबारा सेमेस्टर रिपीट होगा इसका, कम से कम देखो मैं इसे पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये लो जी, ऐप को छोड़ के मैंने इसे कोई और रेंज दे दी। सपोज करो इसके ना जो 26 ही लगा दो, चलो 26 नंबर आ गए इसके, और ये पी यहाँ पे मिल गया और ये पास हो गया। तो अब देखो, तो ये कह रहा है कि 6 4 10 10 और 10 तो ये हो गए, और 10 और 2 12 और 3 15 15, और इसमें भी पास कर दे रहे हैं इसे, ठीक है, इस फेल में भी पास कर दे रहे हैं, तो 19 हो गए, तब जाके पास है ये। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ अगर यहाँ पे कम से कम 18 से अधिक क्रेडिट में पास होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के, किसी के भी सामने ऐप ना लिखा हो, और कितने पे पास होना चाहिए, कम से कम 18 क्रेडिट में एक सेमेस्टर। ऐसे ही देखेंगे हम लोग, उसके बाद देखिए ऐसे ही हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड सेमेस्टर में भी क्या दिया हुआ है 18 से, ठीक है, 18 से अधिक क्रेडिट के प्रश्न पत्रों में फेल ना हो। तो ये 3 कंडीशन है, जो ये 3 कंडीशन, ठीक है, 46 में से 50% क्रेडिट होने चाहिए दोनों को मिला के 23। उसके बाद जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें कितने होने चाहिए 18, और 18 से अधिक के क्रेडिट के प्रश्नों पत्रों में वो फेल ना हो। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो जी, उसके बाद चलते हैं। देखो थोड़ी सी एक अलग सी कंडीशन है, जो आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विषम जो ओड सेमेस्टर से अगले सम सेमेस्टर मीन्स इवन सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत यानी प्रमोट किए जाएंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो। आप अपने दिमाग में एक बात रख लो, वो क्या है कि कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, वो सेकंड में जाएगा ही जाएगा, भले ही उसने सारे पेपर छोड़ दिए, ठीक है, उसके नंबर 0 हैं, फेल है, कुछ भी है, फर्स्ट सेमेस्टर में किसी को भी नहीं रोका जाएगा, वो सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, लेकिन सेकंड ईयर में, ठीक है, सेकंड ईयर या फिर थर्ड सेमेस्टर में आप तभी पहुंचेंगे जब इन 3 शर्तों को, ठीक है, आप लोग फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे। उसके बाद, ठीक है, ये आपकी कंडीशन जो थी समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, अब हम लोग देखते हैं सेमेस्टर रिपीट, ठीक है, कि कौन बच्चे ऐसे हैं जिनका सेमेस्टर रिपीट होगा। अब सेमेस्टर रिपीट होने वाले को समझिए। देखो ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा सही से कर देता हूँ,
चलिए, हाँ ठीक है, ये भाई थोड़ा सा ये लो जी, ठीक है। सेमेस्टर रिपीट या फिर फेल कौन होंगे? ऐसे छात्र जो तीनों शर्तें पूरा नहीं कर पाते को तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने का अधिकार नहीं होगा। पहली बात, ऐसे छात्रों को पुनः प्रथम द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म, ठीक है, अनुत्तीर्ण विषयों में उत्तीर्ण करना होगा। अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में फेल है तो उसे उसका फॉर्म भरना होगा। अगर कोई सेकंड सेमेस्टर में फेल है, ठीक है, कुछ बच्चे बता रहे हैं ना जिनकी मार्कशीटों पे लिखा हुआ है फेल एंड नॉट प्रमोटेड, तो वो फेल हैं और सेमेस्टर रिपीट है उनका, उन्हें दोबारा से सेमेस्टर करना होगा। किसी एक वर्ष को उत्तीर्ण करने के अधिकतम कितने वर्ष मिलेंगे? 3 वर्ष का समय उपलब्ध होगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि जो 3 शर्तों को पूरा नहीं करेगा उसका सेमेस्टर रिपीट होगा। पहले उस सेमेस्टर को क्लियर करें। एक सेमेस्टर को करने के लिए, एक वर्ष को करने के लिए अधिकतम 3 वर्ष का समय आप लोगों को मिलेगा। तो ये थी आप लोगों के लिए जानकारी, और इसके बाद मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे एनईपी का रिजल्ट और कैसे इसका रिजल्ट देखा जाए, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रहता है, ठीक है, जैसे देखो मैं आपको इसी बच्चे का रिजल्ट दिखाता हूँ, ये रिजल्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि इनका बुरा हाल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेल हैं और इनका जो क्रेडिट था वो भी बहुत कम आ रहा था, 11 क्रेडिट। तो पहली जो मार्कशीट है फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर पे तो लिख दिया उन्होंने फेल बट प्रमोटेड, कि भाई आप फेल तो हो। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं कह रहा हूँ किसी को रोक ही नहीं सकते, अगर 0 नंबर भी आएंगे ना तब भी वो पास ही माना जाएगा, मतलब अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर देंगे उसे, ठीक है। हिसाब किताब तो अगले सेमेस्टर में होगा। अब उसका जब मैं सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखता हूँ, देखें, ठीक है, अगर मैं उसका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखता हूँ तो यहाँ पे भी फेल है, ठीक है, यहाँ पे फेल है, 0-0 पेपर छोड़ दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे भी फेल है, 16 नंबर आए हैं। उसके बाद, ठीक है, देखिए अब लिखा है इसकी मार्कशीटों पे इन्होंने क्या क्या, फेल हो नॉट प्रमोटेड, कि अब आप फेल हो चुके हो, आप जिस सेमेस्टर में कंडीशन पूरी नहीं करते उस सेमेस्टर को दोबारा करिए, ठीक है। तो आप लोगों को फेल नॉट प्रमोटेड वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आई है 2-3 बार देखिएगा, सारे रूल, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई रूल नहीं है, यही सारे रूल हैं और ये सारे रूल मैंने आप लोगों को बता दिए ताकि आप लोग, ठीक है, समझ सकें और अपना रिजल्ट खुद से चेक कर सकें कि ऐसी क्या समस्या है, ठीक है। जो भी कुछ समस्या है आप लोग बड़े आराम के साथ अपनी समस्या को समझ सकते हैं। अपने रिजल्ट को अपने सामने रखिए और रिजल्ट को एनालाइज करिए, ठीक है गाइस। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और नई वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है गाइस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।